हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर इन ऑल मीडियम में, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में। और अगर आप पीयू से कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का है। ठीक है, सबसे पहली बात 60 नंबर का आएगा और 3 घंटे दिए जाएंगे। हम इसमें हर एक क्वेश्चन को समझने वाले हैं। आपके पास इसमें 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो इसमें ऑल क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे लिखा है अटैम्प्ट ऑल शॉर्ट्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हमारे जो एथलीट्स होते हैं उनकी मेंटल और इमोशनल स्टेट को समझने और इम्प्रूव करने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मदद करते हैं। इसका उद्देश्य होता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और मोटिवेशन जैसे फैक्टर्स को हैंडल करने में ये मदद करता है। इसमें जो है एथलीट्स की माइंडसेट और बिहेवियर और इमोशन पर फोकस किया जाता है ताकि वो अपना गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जैसे कि हमने समझा, जो भी हमारे एथलीट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को देखा जाता है, उनके स्ट्रेस को दूर किया जाता है, उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ये काम होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वो वॉज द फाउंडर ऑफ एशियन गेम। तो एशियन गेम का फाउंडर कौन था? एशियन गेम की जो स्थापना थी कुवैत के शेख अहमद अल फ़हाद अल सबाह ने की थी। शेख अहमद एक जो है प्रमुख खेल प्रशासक थे और एशिया में खेल को प्रोत्साहित करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। हमारा जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट। कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था हमारा कॉमनवेल्थ गेम? तो पहले जो है कॉमनवेल्थ गेम थे वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाने जाते थे। 16 अगस्त 1930 को हैमिल्टन ओंटारियो जो कि कनाडा में है वहाँ पे ये शुरू हुआ था। ये खेल ब्रिटिश एम्पायर के कुछ देशों के एथलीट्स को एक साथ लाने के मकसद से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप बुक में देख लेना, अगर यही सारी चीज़ें हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या राइट अबाउट वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में WADA भी कहते हैं। ये एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जो कि डोपिंग से लड़ने और खिलाड़ियों को जो है सुरक्षित रखने की काम करती है। WADA खेल में फेयर प्ले और खिलाड़ियों की सेहत को प्रमोट करने का मकसद रखती है और ये खिलाड़ियों पर डोपिंग टेस्ट करके उनकी जो कस अ, उनकी जो कसरत से उपयोग करना और डोपिंग के खिलाफ कानून को ठीक से फॉलो करने की मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, WADA के जो गाइडलाइंस होते हैं, उनके जो नियम होते हैं खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड क्या होता है? ब्लू कार्ड एक प्रकार का ना पैनल कार्ड होता है जो फुटबॉल में सॉर्सर जिसे कहते हैं में इस्तेमाल होता है। ब्लू कार्ड का जो इस्तेमाल होता है मुकाबले के बीच हुए फॉल या असमानता को दिखाने के लिए कि हाँ फॉल हुआ है, असमानता हुई है, तो इसलिए ब्लू कार्ड का जो यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट का क्वेश्चन है राइट अबाउट द ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक मोटो में 3 चीज़ें आती है CTS, LTS, FORTIS, जो लैटिन भाषा में है। इसका मतलब क्या होता है? शीघ्र, उच्च और मजबूत, जो कि ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहन और प्रशासन को के लिए ये स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये इसका ओलंपिक मोटो का मतलब है। तो आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना है। अब हमारा आ जाता है यूनिट सेकंड में पूछा गया है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। गलती से भी 2 क्वेश्चन मत अटैम्प्ट करना, वैसे भी आपके पास टाइम नहीं होता है और कोई आपका करके फ़ायदा भी नहीं है 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो भी फिज़िकल एजुकेशन में विकास हुआ ये बताना है। तो खेल संस्थानों की स्थापना हुई। भारत में जो है अनेक खेल संस्थान स्थापित की गई है, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम
NSAI कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जिसे हम NIS कहते हैं। ये जो संस्थाएं थी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुझाव प्रदान करती है। और क्या विकास हुआ, खेल प्रशिक्षण केंद्र बना, देश भर में खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है जिसमें जो है तरीक़ों को, गेम के तरीक़ों को समझाया जाता है, लोगों को गेमर्स को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर व्यक्तिगत खिलाड़ियों का समर्थन भी होने लगा, जो है इनके समर्थन के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जैसे जो है क्वेश्चन की स्थापना की गई। खेल का महत्वपूर्ण और बढ़ गया, भारत में जो है स्टार पर खेल आयोजित किए गए हैं, ठीक है। और ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। तो ये सारी जो चीज़ें विकास हुई है ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अब हमारा आ जाता है इसी में सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एजुकेशन। इसका नीड क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है मॉडर्न एरा में। तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा शिक्षण कौशल है ना जिसमें व्यक्ति को शारीरिक रूप से सुधारने, रक्षा और स्वास्थ्य बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बेसिकली फ़िज़िकल एजुकेशन का मतलब होता है शारीरिक शिक्षा। इसमें हम सीखते हैं कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखें। ये शिक्षा होती है एक्सरसाइज, गेम्स, एक्टिविटीज़ से जुड़ी होती है, हमारे शरीर को फिट रखती है, ठीक है। अब आजकल जो है शारीरिक शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है क्योंकि लोग चाहते हैं हम अपने आप को फिट रखें। फिज़िकल एजुकेशन के ज़रिए जो है हम अपने शरीर को फिट रखते हैं और हमारे मन को भी खुशी मिलती है इससे, क्योंकि जब हम खेलते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जब हम स्पोर्ट्स या फिटनेस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो हमारे साथियों के साथ टीम वर्क सीखने को भी मिलता है। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे सामाजिक रिश्तों को मजबूत देता है। तो इसीलिए जो है फिजिकल एजुकेशन नीड है और इस मॉडर्न एरा में इसलिए इसकी जो है ज़रूरत है। अब हम अपना थर्ड यूनिट देखते हैं जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो दोनों में क्या ही डिफरेंट है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जो सबसे पहली बात है जिसे हम प्राचीन कहते हैं एंशिएंट को, मॉडर्न को तो पता ही है, नया मॉडर्न आधुनिक। तो स्थापना पहले लिख देना कि जो है प्राचीन ओलंपिक गेम, एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक गेम की स्थापना कब हुई। बाकी जो एंशिएंट ओलंपिक गेम थे जो है ओलंपिया नामक स्थल पर आयोजित होते थे, जो कि आधुनिक ओलंपिक गेम थे दुनिया भर के शहरों में होते हैं और हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। जो एंशिएंट ओलंपिक गेम थे वहाँ पे सिर्फ कुछ खेल खेले जाते थे, लेकिन जो ओलंपिक्स गेम्स अभी है आधुनिक मॉडर्न है, इसमें बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, स्विमिंग, एथलीट्स, जिम्नास्टिक, बहुत सारे गेम्स होते हैं। पहले जो है महिला खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन अब मॉडर्न युग है, महिला खिलाड़ी भाग ले सकती है, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक गेम में केवल एक प्रकार का ही और लाइव रेत मिलता था, जबकि आधुनिक ओलंपिक गेम्स में सोने का, गोल्ड का मेडल मिलता है, राइट, सिल्वर का मिलता है और रजत और कांस्य का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द एशियन गेम्स इन डिटेल्स। तो एशियन गेम्स के बारे में बताना है। एशियन गेम्स जो है एशिया के सभी देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। इसका जो आरंभ 1951 में हुआ था। ये जो है प्रतियोगिता हर 4 साल में एक बार होता है। ये खेल दुनिया के एक प्रमुख खेल प्रतियोगिता है जिसमें एशिया के देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पहले लिख देना कि ये कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आपको इसकी डिटेल देनी है। 1951 में हुआ था, दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। जो एशियन गेम है अलग अलग प्रकार के खेले जाते हैं, इसमें आते हैं हमारे स्विमिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें। अभी जो है इसका इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट भी हो चुका है। एशियन गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर आयोजित होती है और इसमें एशियन महाद्वीप के 45 देश और प्रदेश भाग लेते हैं, ठीक है। हर एक एशियन गेम के लिए इसमें एक स्थल तैयार किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस पर आपको डिटेल में बता देनी है। अब हमारा आता है नेक्स्ट यूनिट 4।
यूनिट फोर्थ में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक अटैम्प्ट करना है। डिस्क्राइब अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन डिटेल। तो हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बारे में बताना है, इंडिया की स्पोर्ट्स अथॉरिटी में। तो भारत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है जो कि खेल से जुड़े बहुत सारे कामों को संभालती है। इसका जो मेन मोटिव होता है भारत के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुझाव प्रदान करना, ताकि वो जो है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा खेल सके। ठीक है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। और जो है एसआई के कुछ महत्वपूर्ण का जहाँ पे काम होता है वो काफ़ी सारे स्थान भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन भी करनी है। ओके, और इसको और इजी कर सकते हैं कि जो है SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में SAI बोलते हैं। भारत में एक सरकारी संस्था है जो खेल से जुड़ी चीज़ें संभालता है। इसका मेन मोटिव है भारत के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देना, सुझाव देना, उनकी हेल्प करना। SAI के पास खेल प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, उन्हें उन्हें समर्थन किया जाता है। SAI देश के स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। इस तरह से SAI भारत के खिलाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट संस्था है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, जिससे कहा गया है एक्सप्लेन द अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है सेम काम ओलंपिक कमेटी करती है इंटरनेशनल लेवल पे। ये इंटरनेशनल संस्था है जो ओलंपिक गेम्स और स्पोर्ट्स के प्रबंधन को संभालता है। IOC कहते हैं इसको, देश के ओलंपिक एसोसिएशन के साथ काम करता है और ओलंपिक गेम्स की तैयारी और आयोजित करवाता है। इसका मेन उद्देश्य होता है ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स में अमन और भाईचारा बढ़ाना और खिलाड़ियों को समर्थन देना। ठीक है, और ये पॉलिसीज़ भी बनाता है और देखता है कि गेम्स फेयर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। अब हमारा आ जाता है यूनिट 5th। यूनिट 5th में कहा है एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड बेसिक स्किल ऑफ हैंडबॉल गेम। तो सबसे पहले आप हैंडबॉल गेम की एक्सप्लेनेशन लिख देना कि हैंडबॉल क्या होता है। हैंडबॉल एक खेल है जिसमें एक छोटा सा बॉल होता है और 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है। बेसिकली हर टीम के पास एक गोल होता है जहाँ पर बॉल डाला जाना होता है। ठीक है, खिलाड़ियों को बॉल को पास करना होता है, दूसरी टीम के प्लेयर्स को रोकना होता है और गोल पर डालना ज़रूरी है। ये खेल जल्दी गति से खेला जाता है और टीम वर्क यानी साथ मिलकर इसे खेला जाता है। ओके, हैंडबॉल का इतिहास यूरोप में है और अब ये दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। तो इतिहास के बारे में भी आपको इसमें लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल स्किल एंड लेटेस्ट रूल ऑफ हैंडबॉल की। तो हैंडबॉल का पहले इसमें मतलब आप बता देना कि क्या होता है, एंड देन आप इसमें बताएंगे स्किल्स और इसके रूल्स कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो है हैंडबॉल एक लोकप्रिय टीम खेल है जिसमें मुख्य फंडामेंटल स्किल्स होती हैं, भूमिकाएं होती है। इसमें जो है ड्रिबलिंग होता है यानी कि छूना। इसमें खिलाड़ी को बॉल को ज़मीन पर छूना होता है जब वो फील्ड में दौड़ता है, इससे वो बॉल को कंट्रोल में रखता है। इसमें पासिंग होता है, छक्का मारना, शूटिंग होता है, गोल की ओर बॉल डालना। इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, और कुछ रोल्स भी लिख सकते हैं चाहे तो आप। इसमें गोलकीपर होता है, अटैकर होता है, डिफेंडर होता है, मिडफील्डर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है आपको, बात नहीं, आप इसे पता कर लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है। गेम्स के बारे में तो पता होना चाहिए, गेम्स तो सबको पसंद है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है, सेम पैटर्न है, बट हिंदी में है। और पंजाबी मीडियम वालों के लिए भी सेम है, बट एक बार हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट में आपको सारे प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान से क्या समझते हैं? एशियन खेलों का प्रवर्तक कौन था? पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ, कहाँ हुआ? विश्व नशा विरोधी एजेंसी के बारे में बताएं। नीले कार्ड से आप क्या समझते हैं? ओलंपिक मोटो के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आगे जो है यूनिट सेकंड है जिसमें कहा गया है 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। पहला है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व आज़ादी के विकास के बारे में बताएं कि आज़ादी के बाद शारीरिक शिक्षा में जो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, विकास हुआ है, वो बताना है। फिर थर्ड में है शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
आधुनिक युग में इसकी ज़रूरत तथा महत्वपूर्ण को बताएं। ऑफकोर्स हमारा जो गेम है हमें फिट रखता है, तो इसका महत्वपूर्ण आपको बताना है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों के बीच क्या डिफरेंस है और एशियन खेलों के विस्तार में आपको व्याख्या करनी है। आई होप सो आप गेम्स देखते हो। यूनिट फोर्थ है, भारत की खेल प्राधिकरण के बारे में बताना है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में आपको बताना है। दोनों का काम एक है, एक ये भारत का और एक इंटरनेशनल के लेवल पे करती है और एक ये भारत के अंदर रह के करती है काम। एंड देन यूनिट फिफ्थ है जिसमें है हैंडबॉल खेल के इतिहास के बारे में बताए। हिस्ट्रीज तो आजकल आने लगी है, आई डोंट नो व्हाई, पहले हिस्ट्रीज नहीं आती थी इतनी हर एक चीज़ की, बट आती आजकल, तो ठीक है। अब आपको बताना है कौशलों की व्याख्या करें। हैंडबॉल खेल के प्रमुख कौशलों और नए नियमों को आपको इसमें विस्तार करना है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए भी सेम क्वेश्चन है पंजाबी में, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए। खेड मनोविज्ञान क्या है, एशियन खेडा दी बाणी कौन सी, पहलियां राष्ट्रीय मंडल खेडा कदों ते किथे करवाया गया सन। एंड देन विश्व नशा विरोधी एजेंसी के बारे लिखो। नीले कार्डदार तुसी की समझते हो, ओलंपिक दे माटो बारे तुसी की जानते हो। एंड देन यूनिट सैकेंड, आज़ादी मिलण तो बाद शारीरिक सिक्ख्या के खेतर विचों होए विकास बारे लिखो। शारीरिक सिक्ख्या दा अर्थ तुसी की समझते हो, इसके महत्व की व्याख्या करो। तो दो में से एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। एंड देन यूनिट थर्ड है, प्राचीन ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ओलंपिक खेडा ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ फ़र्क करोगे। एंड देन एशियन खेडा का पूरा वेरवा दो। एंड देन आ जाता है यूनिट 4 जिसमें कहा गया है भारतीय खेड अथॉरिटी बारे वेरवे सहित लिखो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी बारे आपको लिखना है। एंड देन आ जाता है यूनिट 5 जिसमें कहा है हैंडबॉल का इतिहास इसकी बुनियादी महानता बारे लिखो। हैंडबॉल के खेड ਦੀਆਂ बुनियादी महानता महारता नवीनतम नियमा होते रोशनी पाओ। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, इजी है, कोई टफ नहीं है अगर चीज़ें समझ आने लगे तो, ठीक है। और अच्छे से करना एग्ज़ाम, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको और भी क्वेश्चंस पेपर देखने हैं आप डिस्क्रिप्शन में देख के प्लेलिस्ट में जाए। थैंक यू, बाय।